हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के सभी प्रश्न इस क्लास में महत्वपूर्ण हैं। क्लास को हम शुरू करते हैं। आप टेस्ट को मेरे साथ साथ लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के ठीक समांतर होती है और यहाँ से सूर्य सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 3 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजवंश दिया गया है और सूची सेकंड में संस्थापक दिया गया है। वर्धन राजवंश का संस्थापक है पुष्यभूति, ए का 4 आएगा। मोखरी राजवंश का संस्थापक है विंध्य शक्ति, बी का 3 आएगा। वाकाटक के जो संस्थापक है उनका नाम है ईशान वर्मा, सी का 2 आएगा। मैत्रक राजवंश के संस्थापक है भटार्क, डी का 1 है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। एक अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां या कब्रों। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान नहीं है? वेद, ब्राह्मण्य के प्रति अनास्था, आत्मदमन, अहिंसा। कूट के आधार पर सही उत्तर का मैं यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, केवल 2। केवल 2 आत्मदमन यह है बौद्ध धर्म में शामिल नहीं है, यह केवल जैन धर्म में शामिल है। तो ये समानता नहीं देखने को मिलेगी बौद्ध धर्म में आपको, जबकि दोनों अन्य पॉइंट बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान है। प्रश्न नंबर 6, अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। यह भी अच्छा प्रश्न है। आप जो अगर वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे तो आप इसका आंसर आराम से लगा लेंगे। बी प्रश्न का राइट आंसर है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, बेरिंग जलडमरू अलग करता है। तो बेरिंग जलडमरू किस किस महासागर को अलग करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिलता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है बनवाली से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने मुंद्रे पे कब्जा किया और मुंद्रांतक और मुंद्रे कोंडा की उपाधि धारण की? आदित्य प्रथम, प्रांतंका प्रथम, प्रांतक द्वितीय, विजाल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर है
प्रांतः प्रथम ने। राखा खदाने, चपरी सिद्धेश्वर खदाने और मलाजखंड खदाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है। तांबा एक से संबंधित है। देखिए ये वाली खदान तो हम जानते ही हैं। गन्ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लगभग 80% चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। भारत के उपोष्ण कटिबंधीय राज्यों की गन्ना उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय राज्यों की तुलना में अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। केवल यहाँ पर एक वाला कथन सही है। सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पर दिया गया था अधिक है, अधिक नहीं है, कम है। तो इस प्रकार सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? डी प्रश्न का राइट आंसर है, अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर 14, सूची फर्स्ट नदी घाटी योजना को सूची सेकंड नदी से कूट के आधार पर मिलाइए। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ए का बै आएगा और बै सभी में मेंशन किया हुआ है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तो यहाँ पर 2 का द पॉइंट आएगा और द केवल ए और बी में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। और टिहरी भागीरथी नदी पर है, तो डी का ए पॉइंट आएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी कोची में, ए का यहाँ पर 2 आएगा। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी मूसीपट्टनम में, तो यहाँ पर बी का 1 आएगा। डेनिश ने ट्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, सी का 4 है। फ्रांसीसी ने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डी का 3 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। देखिए अच्छा पॉइंट है। कुछ विद्यार्थी ट्रिक से भी याद रखते हैं, जैसे कि पुर्तगाली और कोची, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं पीके। और डच को भी याद करते हैं विद्यार्थी डी, और मूसीपट्टनम एम, डी एम। तो हल्की सी ट्रिक है, सभी जानते हैं करीबन। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। इतक लाग प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर सही कथन का चयन करना है। इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 तथा 2 दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है। देखिए इस क्लास में सभी अच्छे प्रश्न हैं, तो क्लास को आप पूरा वॉच कीजिएगा। आरओ पैटर्न पर आधारित ही प्रश्नों को हम अपनी क्लास में सेलेक्ट करते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? भवानी, भीमा, हेमवती, इंद्रावती। इन चारों में कावेरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2 और 4। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। ये दोनों कावेरी की सहायक नदी है, भवानी और हेमवती। निम्नलिखित में से आवश्यक अधात्विक खनिज है। हम सभी जानते हैं कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कोयला, मिट्टी, सीमेंट, सिलिका अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कपिलधारा प्रपात दिया गया है। जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। सही सुमेलित नहीं है पहले वाला पॉइंट। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का हमको यहाँ पर चयन करना है। अंगनास्य रस एक अम्लीय रस है जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम से बना होता है। पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड पॉइंट, जठर रस एक अम्लीय रस है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पर्सन का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सत्य है। प्रथम कथन में अंगनास्य रस अम्लीय नहीं होता है, यह तो अक्षारीय रस होता है। इसमें ये वाले पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। दोनों को अच्छे से आप नोट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। सत्यार्थ प्रकाश सत्य का प्रकाश पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 7.0 से 7.8 तक मानव शरीर का पीएच मान होता है। फिक्स वैल्यू आप सब जानते हो कि पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 25, अक्सर लिटमस पेपर को निम्नलिखित में से किस रंग में बदल देते हैं?
ऑप्शन बी राइट आंसर है। लाल से नीला कर देते हैं। देखिए, याद रखना है कि बेस जो है ब्लू करता है, बेस ब्लू करता है और एसिड रेड करता है। तो इस पॉइंट से आपके हमेशा याद रहेगा। तो बेस हमारा रेड से ब्लू कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊंचा हारताप विद्युत परियोजना, रायबरेली सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना बनारस दिया गया है, टांडा ताप विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर, रिहन ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र। सी और डी तो करीबन करीबन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर राइट है। यह बनारस में नहीं है। यह कहाँ पर है? यह भी सोनभद्र जिले में है। निम्नलिखित में से भोंटा, माड़, मार, पड़ुआ और राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर पाई जाती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर, नदियों के किनारों पर, शाहजहाँपुर में, गोरखपुर में। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिएगा। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कन्नौज को। नीचे कथन ये है तथा कारण आर दिए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, कारण ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 30। समतापमंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समतापमंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। समतापमंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है? तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। एक और दो दोनों ही सही पॉइंट है। प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है जीवाणु। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 31। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, दमन और दीव। निम्नलिखित में से राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इजी प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है? राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 323।
मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। नागालैंड का गठन वर्ष है। अभी हमने प्रश्न करा था शायद पिछली क्लास में ही, तो यहाँ पर मंथ भी दिया गया है 1 दिसंबर 1963। ए का बनाएगा अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष है 20 फरवरी 1987। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। हरियाणा का गठन वर्ष है 1 नवंबर 1966। इस प्रकार प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा सभी एक दूसरे के सामने सही से सुमेलित हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 35। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण हेतु 1970 में स्वीकार किया गया। सेकंड पॉइंट है, यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। अमेरिका और कनाडा क्रमशः 2017 और 2011 में इस प्रोटोकॉल से अलग हो गए। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सभी कथन सत्य हैं। और तीसरा वाला पॉइंट तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 36। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, ए का 4 आएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बी का 2 आएगा। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, सी का 1 आएगा। सी शिल्पकृति फिरोजाबाद, डी का 3 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 4, 2, 1, 3। एक अच्छा प्रश्न है, ये पॉइंट ज़्यादा ही अच्छा है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आपको याद रखना है। अमन धान बोया जाता है। किस मंथ में अमन धान जो है बोया जाता है? तो बी प्रश्न का राइट आंसर है, जून जुलाई में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम दिया गया है, केसर बीज दिया गया है, अफीम की डूडी दिया गया है और यहाँ पर सन तना दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। केसर जो प्राप्त होती है वह बीज से प्राप्त नहीं होती है, यह प्राप्त होती है वर्तिका क्राग, इससे यह प्राप्त होती है। दोस्तों 38 प्रश्न क्लास में सिलेक्ट किए थे। क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भाई यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको कम समय में देखने को इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।